बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बायजूराज महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री समस्त सुंदर सात की जय। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पन्नादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवीश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम प्रवीश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाते सर्वस्वै पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। श्री बंधो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री राम रतन सतगुरु सत्य हो मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना मेरे हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज सुनाम। तेज कुमेरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम गीता कथा चर्चा के 23वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा जी परमहंस सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी की अपार अपार कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, जो ये अभी तक हमें सुनने को मिल रही है। आइए, आज है 23वीं लहर दिल्ली का वृत्तांत। और दिल्ली में किस तरह से श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को लेकर के जागनी करते हैं और आगे क्या करना है, जागनी का कार्य कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह वो वहाँ की लीला है, बीता का आज हम सुनेंगे। निष्कलंक प्रभु बुद्ध जी धनी धाम से आए, ब्रह्म सृष्टि को आप ही जागृत करे बनाए। रज चरणों की जो मिले मस्तक लेहूं लगाए, नैनों का सुरमा करूं जो दृष्टि खुल जाए। हरिद्वार के बाद फिर दिल्ली आए आप, 7 जगह कर कई जगह मंदिर आए थाप। सुंदर साथ जी, हमने कल हरिद्वार का प्रसंग सुना था। वहां पर श्री प्राणनाथ जी को बुद्ध निष्कलंक अवतार की उपाधि से सुशोभित किया गया। सभी ने सिंहासन पर बैठा करके आरती उतारी। भई नयन वो खंडो आरती। तो सबने मान लिया कि ये ही बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी हैं। और तभी से बुद्ध जी का शाखा एक नया, जैसे सन होता है ना सम्मत, ऐसे नया क्या चला, बुद्ध जी का शाखा। तो ये सुंदर साथ जी, अब क्या हुआ, फिर हरिद्वार से श्री प्राणनाथ जी फिर वापस दिल्ली आए हैं। हरिद्वार अंदर ही लगभग सिद्ध जी सह विचार ही मास रहे। सबको उपदेश धार्मिक दे उनको यही समझाए कहे। और कितने दिन रहे हरिद्वार में फिर श्री प्राणनाथ जी? 4 महीने तक। कई राजगुरु महाराजों के थे मत और मतांतर वाले, लाखों शिष्य के गुरु जो थे कई ज्योतिष तिलक छाप डाले। श्री जी ने हिंदू धर्म का जब दावा रखना बतलाया है,
जिस तरह से हिंदू धर्म बचे वो ही रास्ता समझाया है। तो श्री प्राणनाथ जी ने सबको क्या समझाया, सबको प्रणामी बनाया और ये बताया कि हम हिंदू धर्म हमारा कौन सा है, हिंदू, और हमें हिंदू धर्म को बचा करके सदा सदा रखना है। ऐसा सबको सीख भी देते थे। श्री प्राणनाथ का ध्येय था इस हिंद का हिंदू धर्म रह जाए दोनों प्रेम से मिल, सब झगड़े मिटे न भरम रहे। और वो कहते थे कि देखो जितने भी सारे धर्म वाले हैं वो अच्छे से मिलजुल करके रहे, लेकिन हिंदुस्तान का जो धर्म है वो हिंदू धर्म ही है। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने वहां पर सबको अपने धर्म के बारे में बताया, अपना ज्ञान दिया। श्री जी साहब की आज्ञा को मान सबने मिल शीश झुकाया, इस तरह से धर्म विजय पाई फिर सबको विदा कराया। और सभी ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में वहां पर सर को झुका लिया था। प्राणनाथ आश्रम बना अंदर श्री हरिद्वार, ब्रह्म मुनियों का चौतरा लगा जहां दरबार। तो श्री प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में मंदिर की स्थापना भी कर दी। स्थान थाप कर चले धनी पहले मथुरा में आ ठहरे, हो गए रवाना यहाँ से फिर श्री जी दिल्ली में जा ठहरे। और फिर हरिद्वार से वहां पर मंदिर की स्थापना करके फिर वहां से चल दिए दिल्ली की तरफ। तो फिर कहाँ पहुंचे हैं, मथुरा। तो मथुरा से फिर श्री प्राणनाथ जी दिल्ली आ गए हैं। यहाँ पर साथियान मिले सबने मिल बैठ विचार किया, किस तरह बंद हो असुर लोग जो धर्म पे अत्याचार किया। फिर विचार कर रहे हैं कि जो मुसलमानों ने मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार कर रखा है इसे कैसे रोका जाए, कैसे बंद करा जाए। हो औरंगजेब से मुलाकात उसको ही समझाया जावे, हिंदुओं से तो वह चिढ़ता था किस तरह हमें वो मिल पावे। और औरंगजेब से हम किस तरह मिल जाए, उसको किस तरह समझाएं, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। कहाँ बैठ करके, दिल्ली में। हिंदुओं से तो वह चिढ़ता था किस तरह हमें वो मिल पावे, पाबंद शरीयत का था वो अपने दिल में ये जाने था, हिंदू मुख दे के पाप लगे हिंदू को काफिर माने था। हिंदू को क्या मानता था, वो काफिर मानता था। और बस, और अगर हिंदू का मुख भी दिख जाए तो उसको भी वो ऐसा लगता था कि अब हमें पाप लग गया अगर हम हिंदू का मुख देख लिया। सब सुंदर साथ कोई और न अत्याचार उठे और कोई और न आपत्ति ढाए, सब सुंदर साथ कबीले को लेकर के अनूप शहर आए। जब श्री प्राणनाथ जी कहाँ गए हैं, अनूप शहर। यहाँ आकर एक हवेली ली, सब सुंदर साथ को ठहराया, फिर धर्म युद्ध करने के लिए श्री जी ने निश्चय कर पाया। वहाँ एक हवेली ले ली अनूप शहर में आकर के, और फिर आपस में धर्म युद्ध कैसे करना है, कैसे लड़ना औरंगजेब से, वो यहाँ पर विचार विमर्श करने लगे। ज्ञान की चर्चा हुई यहाँ शहर अनूप मंझार, दर्शन को आने लगे शहर के नर नार। यहाँ पर भी सब लोग आने लगे सुनने के लिए। 2-4 ही दिवस रहे श्री जी दर्शन को लोग आते थे। अध्यात्म ज्ञान की चर्चा सुन सब लोग प्रसन्न हो जाते थे। चर्चा सुन शहर के चौधरी ने संग एक ब्राह्मण पाठक कहते, श्रद्धा उत्पन्न दोनों को ही सेवा में हाजिर हैं रहते। कौन कौन है, वहाँ का शहर का चौधरी है और एक ब्राह्मण पाठक है, दोनों आते और दोनों वो श्री प्राणनाथ जी चर्चा सुना करते थे। फिर वहां से श्री प्राणनाथ जी कहाँ आए हैं, शाहजहांगंज में, और वहां पर भी और बहुत सारे सुंदर साथ उनसे आकर के मिल रहे हैं। लेकर के हवेली एक यहाँ श्री जी साहब ने डेरा लाया, सब सुंदर साथ ही मिल बैठे यही विचार ठहराया। श्री जी ने कीर्तन लिखा जिसमें सार कुरान, वही कुरान में मिल रहा करो जरा पहचान। जो लिखा कुरान मोहम्मद ने वो ही तो इल्म एक बिंदु है, अज्ञान का एक पर्दा है, पढ़ा नहीं फर्क मुस्लिम हिंदू है। श्री प्राणनाथ जी ने संदेश दिया कि देखो सबके ग्रंथों में जो लिखा हुआ है भाषा का अंतर है, लेकिन ज्ञान एक ही परमात्मा का है। रास्ता कहाँ जाता है, केवल एक ही परमात्मा के पास। कहा साजिद भाई जी को मुसुल्तान को सुनाओ जाकर, उसके दिल पड़ जाएगा श्री कहो उसे अवसर पाकर। श्री प्राणनाथ जी ने आशाजीत से कहा कि आप सुल्तान के पास जाओ और उससे हमारे बारे में बताओ कि भैया ऐसे ऐसे कयामत आ गई है, इमाम श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं।
वो बादशाह से परिचित था, इस बात को नहीं माना वो, सुल्तान का भय बतला करके एक तरफ ही रखता चाहना वो, लेकिन आशा जीत जाने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि वो उस औरंगजेब से डरता था। करके विचार से लालदास दिल्ली में फिर कर पता लिया, एक शेख नाम का सलेमान उसके संग जाकर बात किया। श्री लालदास जी ने दिल्ली में पता लगाया कि औरंगजेब का निकटतम कौन है जो हमें उससे औरंगजेब से मिला सकता, तो उसका नाम क्या था? सलेमान। अब सारा किस्सा उस सलेमान को सुना दिया कि भैया हम श्री प्राणनाथ जी के चाहने वाले हैं और कयामत आ गई है, तो हमें तुम औरंगजेब से मिला दो। अब वो मिला तो नहीं रहा, लेकिन मन में क्या है कि मैं कुछ ना कुछ पैसा धन दौलत इनसे ले लूं मिलने के नाम पे, और ये मुझे पैसा दे देंगे। तो उसे लालच किस चीज का आया? पैसे का। तो सारी बात उन्होंने उसे बता दी सलेमान को, श्री लालदास जी महाराज ने। लेकिन पहले तो उसने कह दिया कि मैं मिला दूंगा, फिर बाद में वो इनकार कर रहा है। श्री लालदास की बात को सुन पहले तो सब कुछ मान गया, जब उसे दिल लिखकर सब बातें शाह के डर उसका प्राण गया। रुका पहुंचाने की खातिर इनकार किया, फिर न जाए खाली वापस हो लालदास सिर जी साहब के चरणों आए। बात सुनो, कह दिया पैसे लेने के लिए, फिर बाद में सलेमान ने मना कर दिया कि मैं औरंगजेब के पास तुम्हारा पत्र संदेश पहुंचाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। फिर वापस लालदास जी महाराज जी श्री प्राणनाथ जी के पास आ गए हैं। अब मिलकर के सबने सोचा पहले कुरान देखा जावे, ये लोग खुदा किसको कहते इस बात को ही देखा जावे। फिर विचार किया श्री प्राणनाथ जी ने लालदास जी महाराज जी के साथ कि मुसलमान जो है खुदा किसे कहते हैं, एक बार कुरान पढ़ करके देखा जाए। श्री जी भेजा लाल कौर गोवर्धन संग, गए मौलवी पास ही मिलकर दोनों अंग। अब ये श्री प्राणनाथ जी ने गोवर्धन जी को और लालदास जी को मौलवी के पास भेज दिया कि जाओ उससे पता लाओ कि कुरान में क्या है। तो दोनों भाई कहाँ गए हैं? एक मौलवी के पास, लालदास जी और गोवर्धन भाई। दोनों ने जाकर वहां पर उस मौलवी से कहा मस्जिद में कि हम कुरान सुनना चाहते हैं। तो मौलवी खुश हो गया कि हिंदू है और कुरान सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो कुरान सुनाने बैठ गया। लेकिन अब दोनों में जब दोनों सुन रहे थे, हमारे सुंदर साथ लालदास जी और गोवर्धन भाई जी, लेकिन दोनों में आपस में मतभेद हो गया, मानो कि दोनों वहां पर लड़ने लगे हैं। गोवर्धन भाई को थोड़े से बिगड़ गए जब वो कुरान सुना रहा था मौलवी। अब जब वहां दोनों से थोड़ा में झटपट हो गई, खटपट हो गई, तो क्या हुआ? अब दोनों फिर वहां से मौलवी की बात सुन करके वापस श्री प्राणनाथ जी के पास आ रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो दोनों आए हैं और फिर आकर के जब श्री प्राणनाथ जी के पास बैठ गए, अब मौलवी की बातें सुना रहे हैं लालदास जी। हम दोनों वहां गए थे, तो क्या कह रहे लालदास जी श्री प्राणनाथ जी से? श्री जी से लालदास बोले गोवर्धन तरफ इशारा कर, रहती बुद्धि अच्छी हमारी इस फर्श पे बैठे जब आकर। लालदास जी कह रहे हैं, खटपट वहां कौन कर रहा था? गोवर्धन। तो गोवर्धन की तरफ इशारा करके लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हे श्री प्राणनाथ जी, जब तक हम आपके यहाँ दरबार में बैठे रहते हैं तब तक तो हमारा मन अच्छा लगा रहता है, मानो कि धर्म का कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, मर मिटने के लिए, जब तक हम आपके यहाँ बैठे रहते हैं सानिध्य में, आपके चरणों में। लेकिन जबकि बाहर हम जाते हैं तो फिर स्थिर चित्त नहीं रहता। ये सुनकर गोवर्धन बिगड़े, भला कौन किसी को की है सहता। और जब हम यहाँ से तुम्हारे से दूर चले जाते हैं कहीं, तो फिर हम जो भटक जाते हैं, समझ रहे हो ना? जब यहाँ रहते हैं तब तो धर्म पर बिल्कुल मर मिटने तैयार हैं, और जब यहाँ से चले जाते हैं उठ करके कहीं और, तो फिर हमारा मन विचलित हो जाता है। धर्म का काम करने के लिए हम थोड़े से पीछे से हट जाते हैं। तो एकदम से बिगड़ गया कौन? गोवर्धन। तो गोवर्धन कहने लगा, हाँ हाँ मुझे पता है, तू मेरे लिए कह रहा, मुझे कह रहा है। तो लालदास जी से कहने लगा। अब ये बातें जब दोनों की सुनी, आपस में होने लगी, यहाँ पर भी बहस थी। तो श्री प्राणनाथ जी ने सोचा कि जब ये आपस में मेरे सुंदर साथ लड़ेंगे तो जागने का काम कैसे आगे बढ़ेगा। फिर श्री प्राणनाथ जी ने सबको बुला करके एक एक चीज अलग अलग सौंप दी कि तुम्हारा काम ये है, सबको सौंप दिया। बेसमझी की बातें करते दोनों को श्री जी ने देखा जब, श्री जी साहब को अफसोस हुआ, आवेश में आकर बोले तब,
आवेश में आकर के सबको श्री जी साहिब रुखसत कर देना, जाने को उदयपुर भीमभट्ट इनके संग मुकुंदास दीना। अब अलग अलग काम सौंप दिए। उदयपुर के लिए भेज दिया श्री प्राणनाथ जी ने भीमभट्ट और मुकुंदास जी को। सूरत गोवर्धन पटा रहे अनूप शहर, श्री जी ने जो उसमें बांट वस्तु यो होकर। और गोवर्धन को कहाँ भेज दिया? सूरत के लिए। और अपने आप कहाँ बैठ गए हैं? अनूप शहर में। दिया शेख बदल को आप हुक्म कागज श्री लालदास जी को, दे मुकुंदास को तारतम्य बुद्ध भाई भीमदास जी को। इस तरह से एक एक वस्तु श्री जी साहब यहाँ बांट देनी। अब हुए रवाना दिल्ली से अनूप शहर की राह लेनी। शेख बदल को हुक्म की शक्ति दे दी श्री प्राणनाथ जी ने। और जो ग्रंथों का पढ़ने का काम था, किस ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है हमारे परमधाम के बारे में, वो काम दे दिया लालदास जी महाराज जी को। और मुकुंदास जी को दे दी तारतम की शक्ति। और जागृत बुद्धि किसे दे दी? भीमदास भीम भाई को। इस तरह से बांट करके सबको अलग अलग शहर में भेज दिया। और आप कहाँ चल दिए? अनूप शहर की तरफ। आषाढ़ महीना, और क्या हुआ? साढ़ का महीना था, वर्षा जोर जोर से हो रही थी और श्री प्राणनाथ जी जा रहे थे। तो श्री प्राणनाथ जी की तबीयत खराब हो गई है। तो सारे सुंदर साथ में थोड़े से विचलित परेशान दुखी है कि देखो श्री प्राणनाथ जी शायद कुछ हो ना जाए। तो श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर कहा कि आप घबराओ मत, मुझे अभी कुछ होने वाला नहीं है, मैं अभी परमधाम नहीं जा रहा हूँ। सुंदर साहब ने सोचा कि ज्यादा दिक्कत हो रही श्री प्राणनाथ जी को। तो श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर ये कहा था कि आप घबराओ मत, मैं अभी परमधाम जा नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। जब मैं परमधाम जाऊंगा तो तब मैं आपसे पहले ही बता दूंगा। तो जब हम परमधाम जाने की जो अंतर्ध्यान की गीता का आखिरी में सुनेंगे तब कह देंगे श्री प्राणनाथ जी पहले से ही। अब क्या हुआ? श्री जी जब अच्छे हुए बैठे तब एकांत खोला भेद पुराण का लिखा है एक सिद्धांत। श्री प्राणनाथ जी की तबीयत सही हुई तो फिर कुरान के बारे में वो सोचने लगे। कर दिया तैयार सरंद ग्रंथ जिसमें कुरान का रस खोला, जो पढ़ने से निश्चय हो ऐसा रहस्य उसमें घोला। अब यहाँ क्या हुआ? सुंदर साथ जी बीमार होने के बाद राज जी महाराज श्री कृष्ण पिया ने कृपा करी। इंद्रावती सखी है श्री प्राणनाथ जी के अंदर, इंद्रावती सखी पर कृपा करी। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के द्वारा सनंद, हमारे कुलजम स्वरूप के अंदर एक ग्रंथ है सनंद, वो सनंद वाणी उतर गई है ना? वो चौपाइयां जो प्रगटी है सनंद वाणी उतर गई है श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से। जब सुनवाया सब साथ को तो सुनकर मन शंका लाए, श्री जी कहे कृपा धनी की है, धनी हमको हुक्म है फरमाए। और सुंदर साथ को सुनवाया तो कहने लगे श्री प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ कि हमारे पर बहुत प्रभु की कृपा हो गई है। लेकिन अपने घर की जब बात लिखी है, नाम कुरान छेद रखा, हिंदू मुस्लिम एक चीज एक जात पात का भेद रखा। समझाया भेद कुरान का सब तो साथी बहुत प्रसन्न भये, कर साथ विचार साहब को फिर सुनवाने की तदबीर किए। तब सोचने लगे कि कुरान के बारे में सारा ज्ञान किस ग्रंथ के अंदर उतर गया? हमारे सनद किताब के अंदर। अब से सोच रहे हैं कि देखो जो भी कुरान में छुपे हुए भेद हैं वो सारे श्री प्राणनाथ जी ने बोल दिए और उस किताब का नाम रख दिया सनंद। अब जो भी छुपे हुए भेद थे सारे खुल गए सनंद के द्वारा, राज्य ने कृपा करी। अब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी खुश है कि अब ये भेद हम किसे सुनावेंगे? औरंगजेब को, जिससे उसकी आत्मा जाग जाएगी। अब श्री प्राणनाथ जी ने कहा शेख बदल को सब किस्सा तुम औरंगजेब पास जाओ, ये लिखी सनद मोहम्मद की तुम उसको जाकर सुनवाओ। शेख बदल से कहा अब तू औरंगजेब के पास जा, इस सनद वाणी को वहां जाकर के उसे सुना दे। ये लेकर के किताब सनद की वो दिल्ली में आकर बैठ गया। जुम्मे का दिन था, मस्जिद में जाकर सुनवाने बैठ गया। जुम्मे का दिन था, वहां सब नमाज पढ़ने आते थे, औरंगजेब भी आता था। तो ये शेख बदल उस सनद वाणी को लेकर के कहाँ पे बैठ गया? वहीं पैड़ियों पर बैठ गया करके, सीढ़ियों पर, और वहां उनको जोर जोर से सनद वाणी सुनाने लगा। देखो मुसलमान ये बात सुन मिलकर करे विचार, बातें कहते कुरान की सुनकर आवे प्यार। और कुरान की बातें उसमें है, खुदा की बातें हैं, मोहम्मद साहब की बातें हैं जो सनद वाणी में। तो सब क्या कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें हैं, सबका मन लग रहा। लेकिन कोई कहता हिंदी में है, हिंदी में ही तो है ना,
हमारी सरंदवाणी। तो कोई कह रहा हिंदी में है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान दे नहीं रहा है। अच्छी भी बता रहे, लेकिन भाई तू कहाँ से आया, तेरा मकसद क्या है, उस बारे में ज्यादा कोई बोझ उससे नहीं रहा है। अब क्या हुआ, जब अब वापस फिर श्री प्राणनाथ जी को के पास आए हैं वो, तो क्या बात हुई है, लिखने को सनद फारसी में एक मुल्ला दयाराम लाए, नौकर रख कर कई दिन के लिए कई जिल्दे उसकी लिखवाए। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी कि अब इस कुरान जो हमारी सरंद वाणी है ये हिंदी में है, तो इसे किस में लिख दो, अरबी में, इसका अरबी में लिख दो, फारसी में लिख दो, जिससे उनकी समझ में अच्छे से आ जाए। तब कौन आया है, दयाराम से कह करके एक जो शेख निजाम है उसको बुलवाया जाएगा। तो अब क्या विचार करा कि सनद हिंदी में है उसको अरबी फारसी में लिखवा दिया जाए। जो दोस्त यार सुल्तान के थे सबके ही पास ये लिख भेजी, दिल पर कब्जा शैतान का था, भला कौन जवाब इसका दीजी। एक शेख निजाम बादशाह का उस्ताद था दिल्ली के अंदर, उसको भी कहा न की परवाह, शैतान घुसा उसके अंदर। एक बादशाह का दोस्त था शेख निजाम, उसको भी कहा कि भाई आप हमारा संदेश पढ़ो, इसे सुनो पढ़ो, तो उसने भी कोई बात नहीं करी। तब दयाराम भाई बोले यदि प्रभु जी आप मान लेवे, किसी मुल्ला से करके तलाश हम आपको लाख कुरान देवे। और अब दयाराम ने और क्या सोचा कि एक बार श्री प्राणनाथ जी आप कुरान को सुनो, कुरान में क्या लिखा है, तो अगर आप कहो तो मैं आपको कुरान ला करके दे दूंगा। तो अब श्री दयाराम का एक जानने वाला था मुल्ला, तो अब उस दयाराम ने 40 रुपए दे करके उसे कुरान लेकर के वो श्री प्राणनाथ के पास लेकर के आ गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब रात जब हुई है तो अब जब रात हो गई तो अब कुरान को श्री प्राणनाथ जी सुन रहे हैं उनके द्वारा। तो क्या हुआ, श्री जी साहब देख प्रसन्न हुए तो कायम मुल्ला बुलवाया। मुल्ला ने पहली एक सूरत श्री जी को पढ़ के सुनवाया। मुल्ला कायम मुल्ला था, उसको बुलवाया गया वो पढ़वाने के लिए, कुरान पढ़वाने के लिए। अब श्री प्राणनाथ जी ने कुरान को सुना तो अब श्री प्राणनाथ जी खुश हो रहे हैं। जिसमें कुदरत की रात लिखे थे, लिखे 3 तकरार वहाँ, दूजी सूरत फिर जब बाँची मिल गई गवाही। और यहाँ तो कुरान में लिखा था कि खुदा की रात होगी, उसके 3 तकरार, तकरार का मतलब है हिस्से, 3 हिस्से हैं। खुदा की रात होगी उसके कितने हिस्से हैं, 3। अब जब पहली सूरत पढ़ी उसने मुल्ला ने, अब दूसरी पढ़ रहा वो, दूसरी सूरत फिर जब बाँची मिल गई गवाही। और यहाँ श्री परम धाम की यमुना जी और ताल सरोवर लिखा यहाँ। अब क्या हुआ, अब दूसरी सूरत पढ़ी तो उसमें भी लिखा हुआ है परम धाम है, यमुना जी है। यमुना हमारे इसमें यमुना लिख रहा और उसमें लिख रहा जोए। तो अब श्री प्राणनाथ जी को पता चल रहा है कि जो हमारे परम धाम की बातें हैं वो भी कुरान में जगह जगह भेद छुपे हुए हैं, लिखी हुई है। ऐसा श्री प्राणनाथ जी को समझ आ गया। 7 सब बोले तभी साक्षी दे कुरान, सभी वचन सभी हैं मिल रहे अंदर शास्त्र पुराण। और अब विचार कर रहे हैं कि देखो जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है और कुरान में जो लिखा हुआ है वो मिलता जुलता ही है। हम अपने धर्म की बातों को सिद्ध करें कुरान के ही द्वारा, सुल्तान को सब समझावेंगे सिद्धांत बना प्यारा। यदि मान जाए सुल्तान बात तो अत्याचार बंद हो सब, मिटे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा न हिंदू धर्म नष्ट हो तब। अगर मुसलमान मान जाए, औरंगजेब मान जाए कि हम दोनों का रास्ता एक ही है, तो फिर वो हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद कर देगा। तो अब इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने एक पत्र लिखा है भीम जी के लिए और मुकुंदास के लिए और केशव राय के लिए कि देखो हमने कुरान में देखा है, कुरान में हमारे परम धाम की भाषा लिखी हुई है। अब सबने मिल करके श्री प्राणनाथ जी ने, लालदास जी महाराज जी ने क्या करा, और सुंदर साथ ने विचार किया कि कुछ पत्र तैयार करे जाएं, पत्र लिखे जाएं।
और उसमें सारी कुरान की बात कि कयामत आ गई है, कयामत के 7 निशान है वे जाहिर हो गए हैं, तो सारा कुछ लिख दिया पत्रों में। अब उन पत्रों को कहाँ पहुंचाया जाए? जो औरंगजेब के खास खास लोग हैं उन्हें पहुंचाया जाए, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं। तो जब वे सुनेंगे तो फिर वो औरंगजेब से विचार विमर्श करेंगे, तो फिर औरंगजेब समझ जाएगा। ऐसा उन्होंने अब जा विचार कर लिया है। तो अब क्या हुआ? श्री जी ने साथ बुला दिल्ली श्री सुंदर साथ से राय लिया, सुल्तान से धर्म युद्ध करना, इस तरह से सोच विचार किया। लिखे जावे रुक्का जो 5 अरबी भाषा में बहुत सुंदर, सब बात कयामत की हो लिखी जो मिली कुरान के अंदर। और क्या करा? रुक्का मतलब पत्र, 5 पत्र लिखो अरबी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से, और कयामत के लिए सारी बातें उसमें लिख दो और वहां पहुंचाया जाए। उन्हें दे जो खास आदमी है सुल्तान पास जाने वाले, रुक्के में थी ये बात लिखी दिन कयामत के आने वाले। और पत्रों में क्या लिखा? कयामत के बारे में लिख दिया। और किसे देना है? जो सुल्तान के करीबी लोग हैं। ये लिखा कुरान शरीफ में है, आवेगा खुद इंसाफ करे, कयामत के निशान हुए जाहिर उसका तो कुछ खौफ पड़े। और सब कुछ लिख दिया कयामत के बारे में कि देखो कयामत आ गई है और इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी भी जाहिर हो गए हैं, ऐसा लिख दिया। तो पत्र बना करके तैयार कर दिए हैं। जो 7 निशान कयामत के जब सब जाहिर हो आवेंगे, है ठीक कुरान कयामत दिन वो फिर समझे जावेंगे। और कुरान में क्या लिखा है? कयामत के कितने निशान हैं? 7 निशान। उसमें लिखा है जिस दिन ये 7 निशान दुनिया के अंदर प्रकट हो जाएंगे तो मानो कयामत दुनिया का आखिरी समय आ गया है। वो 7 निशान कौन कौन से हैं उन्हें जरा समझो। फूकेगा दूसरा असराफील सूर, मुर्दे कब्रों से उठ दौड़े, सूरज भी पश्चिम से निकले पूरब से निकलना भी छोड़े। क्या होगा? असराफील आएगा और वो आवाज लगाएगा, और जब वो आवाज लगाएगा तो क्या हो जाएगा? मानो कि पहाड़ उड़ जाएंगे। कितने जोर से आवाज लगाएगा? पहाड़ उड़ेंगे। पहाड़ उड़ने का मतलब है, अब मुसलमान क्या सोच रहे कि सच्चे पहाड़ उड़ेंगे, जो सच के पहाड़ है दुनिया के पत्थर वाले वे उड़ेंगे। लेकिन यह पहाड़ से मतलब है श्री प्राणनाथ जी का इसके अंदर के भेद समझा रहे। पहाड़ से मतलब है अहंकार। अहंकार पहाड़ी तो हो, अहंकार पहाड़ी तो हो गए। तो अहंकार जो रूपी पहाड़, आदमी अगर अहंकार ना हो तो आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन जब अहंकार ले लेता है तो फिर वो मानो कि सबसे बड़ा हो जाता है। पहाड़ तो क्या चीज है। तो असराफील जब आएगा तो ज्ञान दे करके क्या मिटा देगा? अहंकार उड़ा देगा। हमारे दिमाग से अहंकार उड़ा देगा। तो मानो क्या उड़ गया? पहाड़ उड़ गई, ऐसा लिखा हुआ है। मुर्दे कब्रों से उठ दौड़े। और मुर्दा कौन है? अब मुसलमान क्या सोच रहे? जिन मुर्दों को हम गाड़ रहे जमीन में, मरो को, वे उठ कर खड़े हो जाएंगे दोबारा से। लेकिन यहाँ श्री प्राणनाथ जी आपको समझा रहे हैं क्या? कब्र क्या है? ये शरीर। और मुर्दा क्या है? आत्मा। तो आत्मा जाग जाएगी अपने परमात्मा को, ऐसे है वो। सूरज भी पश्चिम से निकले पूरब से निकलना भी छोड़े। जो सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। और फिर लेकिन सूरज जब कयामत आएगी कहाँ से निकलेगा? पश्चिम से। अब इंतजार में है कि जब इधर पश्चिम से निकलेगा तब कयामत आएगी। लेकिन श्री प्राणनाथ जी ने कहा इसका भेद है ज्ञान का सूरज। कौन सा सूरज? ज्ञान का। ज्ञान ही तो प्रकाश करता है जीवन में, नहीं तो क्या है? वो कहते नहीं, आप लिखे हुए देखते हो, अनपढ़ नर पशु समान। पशु क्या होता? ज्ञानी। उसके जीवन में तो अंधकार अंधकार, उसे पता ही नहीं क्या है, क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन ज्ञान हमको जब गुरु के द्वारा मिलता है तो हमें सब कुछ पहचान हो जाती है। तो ज्ञान माने सूर्य। तो निजनाम श्री कृष्ण तारतम ज्ञान लेकर के कौन आए? श्री देवचंद जी, श्री प्राणनाथ जी। श्री देवचंद जी, श्री प्राणनाथ जी कहाँ प्रकटे हैं? वो गुजरात के अंदर। और गुजरात है कहाँ? पश्चिम में। गुजरात अगर आप दिशा लगाओगे तो पश्चिम दिशा में गुजरात है। तो श्री प्राणनाथ जी कह रहे ज्ञान का सूरज पश्चिम से निकल गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आजूज माजूज प्रकट होकर
और क्या प्रकट होंगे? आजूज माजूज। अब ये कोई क्या बोला है, ये प्रकट होंगे। और आजूज होगा 100 गज का और माजूज होगा 1 गज का। ऐसा इनका इनकी हाइट भी बता रखी। तो मतलब ये क्या है दोनों, और ये आजूज माजूज क्या होंगे? ये आदमी को खा जाएंगे। क्या करेंगे? आदमी को खा जाएंगे। जो 8 तत्वों से एक दीवार बनी हुई है, ये आजूज माजूज उस 8 तत्वों से बनी हुई दीवार को चाट चाट के समाप्त कर देंगे। तो आजूज माजूज क्या है? दिन और रात। और वो अष्ट धातु की क्या है? ये शरीर है ना। ऐसे जैसे ये खाल है, हड्डी है, मांस है, रक्त है ना, मज्जा, इस तरह से क्या बने हुए अष्ट धातु के हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो रात दिन तो खा रहा है इसे। रोज हम बच्चे थे, जवान हुए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, तो ये रात दिन हमको खा लेते हैं। ऐसा वो बता रहे हैं श्री प्राणनाथ जी। और क्या होगा कि एक दाबतुल अर्ज जानवर होगा। जानवर कैसा होगा? दाबतुल अर्ज नाम का जानवर होगा। उसकी पहचान क्या है? उसके कान कैसे होंगे? हाथी के जैसे हैं। छाती कैसी होगी? शेर के जैसी। सींग कैसे होंगे? पहाड़ी बैल के। आंखें होंगी सुअर के जैसी। पीठ होगी गीदड़ के जैसी। इस तरह से बताया उसका मतलब। तो वो कौन है? वो इंसान ही है। ये सारे भेद जो हैं, जैसे छाती अगर शेर की है तो मानो कि बिल्कुल दया नहीं है उसके अंदर। जैसे शेर फाड़ करके खा जाता है अपने शिकार को, ऐसे आज के इंसान के अंदर कोई दया भाव नहीं है। गीदड़ कैसे कि जैसे गीदड़ डर के भाग जाता है तो धर्म का बोझ दे दो उसके ऊपर थोड़ा सा कि भाई चलो मंदिर बनाना है, देव 50,000 रुपए, तो भाग जाएंगे सब छोड़ छोड़ के कि हमारे बस की नहीं है। तो धर्म का भार नहीं उठा सकते। आप कहो 3 बजे उठ करके राज्य की सेवा करनी है तो हम उठ सकते नहीं, हमें तो नींद आती है। तो मतलब किसी भी तरह से धर्म का भार उठा सकते नहीं है। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने कहा, उन पत्रों में लिख दिया कि देखो कयामत आ गई है और कयामत के साथ निशान प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब क्या हुआ? अब इस तरह से सारी बातें लिख करके पत्र तैयार करें और वो दे दिए कि भैया अब जाओ तुम इन पत्रों को लेकर के सबको दे आओ। जब किसे दिए हैं? करके तैयार 5 रुके श्री कान्ह जी भाई को लाए दिए। जिन जिन को रुका पहुंचाना उन सब के नाम बताए दिए। पत्र लिख दिए 5 और किसे दे दिया? कान्ह जी भाई को। और ये बता दिया इन लोगों के पास तुझे इन्हें पहुंचाना है। एक रुका रजवी खान को ये, दूसरा शेख सलेमान को दो, तीसरा दो अकील खान को तुम, चौथा ये शेख निजाम को दो, सीधी पोलाद 5वां रुके इन शख्सों पर भेजे, था जिम्मे कान्ह जी भाई के इनको पहुंचाने घर भेजे। और किसे किसे दिया है? ये 5 आदमी हो गए, रजवी खान, शेख इस्लाम, आदिल खान और शेख निजाम और सीधी पोलाद, इनके पास पत्र भेज रहे हैं। और किसे दिया जिम्मा? कान्ह जी भाई को। पहला रुका दिया काजी को इस्लाम जो शेख है कहलाया। उसके जब हाथ गया रुका तो कान्ह जी से यूं कह पाया। अब सबसे पहला पत्र किसे दे रहे हैं? कान्ह जी भाई शेख इस्लाम को। अब शेख इस्लाम पूछ रहा है कि भैया तू कहाँ से आया है, किसने तुझे भेजा है? जिसने रुका भेजा है वो कहाँ फकीर जी रहते हैं? यहाँ थोड़ी दूर पहाड़ी पर यो कान्ह जी भाई कहते हैं। शेख इस्लाम ने कहा भैया किसने भेजा है पत्र? तो कान्ह जी भाई कह रहे कि यही दूर, थोड़ी दूर पहाड़ी के पास एक फकीर है, उन्होंने ये पत्र भिजवाया है और मुझे जो इसमें अंदर बातें लिखी हुई हैं उसका मुझे जवाब चाहिए। आप इसका जवाब दे देना, मैं 2-4-5 दिन वापस आऊंगा जवाब लेने के लिए। सबको रुक के पहुंचा देने, सबने ही इसी तरह पूछा। सब कान्ह जी भट्ट ने बतलाया जो कुछ भी इन्हें लगा। अच्छा, श्री कान्ह जी भाई ने 5 के 5 पत्र जिसके नाम थे वहां पहुंचा दिए हैं। रुके 5 पहुंचाए कर लगे चरणोमान, श्री जी के ढिग बैठ कर किस्सा किया बखान। और कान्ह जी भाई पत्र देकर के वापस श्री प्राणनाथ जी के पास आ गए हैं और जो जो घटना घटी वो सारी उन्हें बता दी। लेने जवाब फिर रुके का दूसरे दिवस जब गए भाई, रुके का क्या वो दे जवाब जब बात अकल में नहीं आई।
अब 2-3 दिन बाद गए, अब इसका जवाब दो जो इसके अंदर प्रश्न है, जो बातें हैं, लेकिन वो जवाब दे पा नहीं रहे क्योंकि उनके समझ में बात कुछ आ नहीं रही। तो कहां से आ गए? कितना अंतर है, देखो ना कितना अंतर है। क्या लिखा? पहाड़ उड़ेंगे। अब पहाड़ का मतलब कहां घटा रहे श्री प्राण जी? अहंकार। तो क्या समझ सकता है कोई? कुरान में लिखा ऊंट की कुर्बानी करो। किसकी कुर्बानी करनी? ऊंट की। अब जब ईद आवे ऊंट को काटते हैं, ऊंट काटते हैं, इनके ऊंट लिखा हुआ काटना कुरान में, ऊंट काट देते हैं। लेकिन श्री प्राणनाथ जी कह रहे क्योंकि कुछ रमूजे, एक शब्द आया रमूजे, रमूजे का मतलब है छुपा हुआ शब्द। एक शब्द ऐसे लिख रखे हैं कुछ कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने जिसका अर्थ कोई नहीं जानता, या तो मोहम्मद साहब खुद जानते हैं या खुदा परमात्मा जानते हैं। तो जैसे ऊंट की कुर्बानी करो, अब ये ऊंट काट रहे जब से 1000 साल से, लेकिन अब श्री प्राणनाथ जी आए, अब ऊंट का मतलब उन्होंने समझा क्या है? मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मन की कुर्बानी करो, मन को मारो, क्योंकि मन ही तो गलत करवाता है सब कुछ। श्री प्राणनाथ कह रहे कि मन ही दे सत साहिबी, मन ही करे फजीत, मन ही परमात्मा की तरफ लगा देता है और मन ही हमारा फजीता कर देता है। तो अंतर सोच सकता है कोई? कहां ऊंट और कहां मन, है ना? कितना अंतर है। तो ऐसे ही सारे अब उनके समझ में जो पत्र है वो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हुए साथी लोग हैरान, बहुत न दे जवाब कर दी देरी, आखिर निराश हो बैठ गए कि दौड़ धूप तो हो बहुत तेरी। कब किसी ने भी जवाब नहीं दिया, बेचारों ने धूप में हर तरह से बारिश में सब वो पत्र दिए, लेकिन किसी ने भी पत्र का जवाब नहीं दिया है। अब लेकिन क्या सोच रहे कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई तो ऐसा काम बने जिससे औरंगजेब के पास ये हमारा पैगाम संदेश चला जाए। अब क्या सोचा? एक विचार और करा, यहां तो बात नहीं बनी, अब एक विचार और करा। सारी कोशिश नाकाम हुई, उसने भी पल्ला छुड़वाया, मिलकर सब साथ विचार किया यदि हमको मरना आवेगा, इसकी परवाह कुछ हमें नहीं, उपदेश पहुंच तो हो जाएगा। सब सोच रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर जा, लेकिन हमें संदेश श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं, बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम महदी आ गए हैं, इसका संदेश हमें कहाँ पहुंचाना है? औरंगजेब के पास पहुंचाना है, चाहे हम मर जाएं। तब सबने फिर विचार क्या किया कि जाओ, अब 12 साथी तैयार करे गए हैं। कितने साथी? 12। अब उनसे कहा अब इस वाणी को जाकर के रोज रोज वहां पर जब वो सुल्तान औरंगजेब नमाज पढ़ने आता है तो वहां जाना मस्जिद में और जोर जोर से इस वाणी को जाकर के गाना है, सुनाना है। अब ये रोज, अब सारे के सारे हमारे 12 सुंदर साथ कहाँ गए हैं? जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, वहाँ वो नमाज पढ़ता था औरंगजेब, वहाँ गए हैं तो वहाँ जोर जोर से कुरान को गाते हैं, सनद वाणी को। किसे कहते हैं? सनद वाणी को। तो क्या हुआ? जुम्मा मस्जिद पर चले गए। अब 12 साथी मिलकर सीढ़ियों पे जाकर बैठे हैं, रख करके शीश हथेली पर, फिर जोर लगा सारा अपना गाते हैं कुरान संद सारी। रोजाना शाम को जो जा करके इसी तरह से शोर करे भारी। 12 के 12 सुंदर साथ रोज रोज जाते और वहीं मस्जिद के सामने सीढ़ियों पर बैठ करके जोर जोर से सनद वाणी को गाते थे। उसमें है कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई, ऐसा वो गाते थे। इनका मकसद था ये आवाज सुनकर साके कानों भर दे, कोई ले जाए पकड़ में सुल्तान के पास पेश कर दे। अब हम जोर जोर से, मकसद क्या था? जोर जोर से गाएं, या तो औरंगजेब ऐसे सुन ले या कोई हमें पकड़ करके ले जाए, यहाँ से वो सुल्तान के पास ले जाए। नहीं पकड़ इन्हें किसी ने भी, नहीं पकड़ा इन्हें किसी ने भी, न कहा किसी ने शाह को जा। सुनते थे हजारों ही आकर हैरान हो पढ़ते एक होते का, किसी ने इनको पकड़ा ही नहीं है। कई लोग तो यो कहें पढ़ते हैं क्यों कर, मस्जिद आके बैठ कर हे सुल्तान का डर, कुछ कहते हैं अरे डर तो करो, सुल्तान तुम्हें मरवा डालेगा। नहीं किसी ने भी इनको रोका, रोजाना थे पढ़ते जाकर। नंदलाल यहाँ एक साथी था, एक दिन वो मिला इनको आकर, अब एक कौन आया और नंदलाल आया है मिला करके।
दो चार शिष्य यहाँ और भी थे जो सिरजी साहिब जगाए थे, वो भी सब साथ के संग मिले आपस में राय मिलाए थे। सुल्तान नहीं सुनता है बात, हमको ऐसा करना चाहिए, एक रुका सब हकीकत का हमको पहले लिखना चाहिए। अब और सुंदर साता के विचार किया, भाई ऐसे तो बात नहीं बननी और आगे को बढ़ो क्या करना। अब सबने विचार किया क्या, एक पत्र अलग से लिखा जाए, नंदलाल के करो हवाले, फिर तो ये रात्रि को जावेगा, दरबार के दरवाजे पर रुका जाकर चिपकावेगा। एक पत्र लिखो सुल्तान के नाम, और कहाँ चिपका दो, गुसल खाने में, मतलब जहाँ पर वो हाथ मुंह धोते हैं, वुजू वगैरह करते हैं, वहां चिपका दो। तो जैसे ही वहां आवेंगे, सुल्तान आवेगा और उसे पढ़ेगा और देखेगा भाई ये किसका पत्र है, ऐसा सोचा उन्होंने। तो फिर किसे तैयार करा गया, नंदलाल को। अब नंदलाल जाता है और वो जाकर के वहां पर उस दरबार में उस पत्र को रात को चिपका करके आ जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रातः काल के होते ही देखा रुका जब, खबर हुई दरबार में दौड़े आए सब, दरबारी लोग भी पांच पांच चौकन्ने होते हैं सारे, इतने माए बादशाह दरबार में आकर पग धारे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, अरे क़यामत की बातें लिखी हुई है, कुरान की बातें लिखी हुई है, तो पढ़ पढ़ के सब हैरान हो रहे हैं। इसी समय कौन आ गया है, औरंगजेब भी आ गया है। अब औरंगजेब ने कहा कि देखो ये जो पत्र है क्यों चिपकाया गया, शायद जो उसका एक नौकर था मंत्री जो सबके पत्र लेकर के औरंगजेब को देता था। अब औरंगजेब ने कहा कि जो वहां पर उनका औरंगजेब का पत्र लेने वाला आदमी था, उससे कहा कि शायद तूने, जिन्होंने पत्र चिपकाया है, तूने उनका पत्र नहीं लिया, तभी तो उन्होंने ऐसे चिपकाया। तो उसे फिर औरंगजेब ने क्या कर दिया, उस नौकरी से निकाल दिया। फिर उस नौकरी पर किसे रखा है, अब्दुल्ला को। जिसने नहीं लिया था तो अब किसे रखा गया है, अब्दुल्ला को। अब ये कहा दिया उसने मुनादी करवा दी औरंगजेब ने कि जिसने भी नया पत्र लेने वाला को नियुक्त कर दिया, अब्दुल्ला, पहले वाला हटा दिया। अब ये मुनादी शहर में करवा दी औरंगजेब ने कि जिसने भी पत्र चिपकाया है वो फिर जुम्मे के दिन आए और मुझसे मुलाकात कर ले। तो ये क्या होगी, मुनादी पूरे शहर में करवा दी गई। अब क्या हुआ सुंदर साथ, जब मुनादी होगी तो फिर अगले दिन फिर जब जुम्मा आया तो औरंगजेब वहां खड़ा था। तो अब वो गए हैं फिर हमारे सुंदर साथ। श्री लाल दास और निर्मल जी अपना रुका ले कर आए, काजी अब्दुल्ला को के हाथों ये भी तो रुका पकड़ाए। फिर क्या हुआ, अब वहां पर कौन खड़ा पत्र लेने के लिए, अब्दुल्ला। अब लाल दास जी ने और निर्मल दास जी ने क्या कर दिया, अब्दुल्ला को अपना पत्र पकड़ा दिया, भाई दे औरंगजेब को दे देना। अब्दुल्ला ने रुक्का बाचा फिर फाड़ के जेब में डाल लिया, इनकी फरियाद नहीं सुननी, मन में उसने ये विचार किया, इसने भी ये हरामखोरी करी, इसने भी पढ़ा, अरे क़यामत की बातें इन्होंने बहुत ज्यादा गलत करा है, ऐसे चिपका कर चले गए रात को, मैं इनका पत्र औरंगजेब के पास नहीं भेजूंगा। तो फाड़ा और जेब में डाल लिया, ये भी हरामखोरी कर रहा है। ये हाल देख करके साथी यहाँ बड़े जोर से चिल्लाए, जिससे फरियाद हमारी कुछ सुल्तान के कान पहुंच जाए। और जब उन्होंने देखा यार इसने तो हमारा पत्र फाड़ कर जेब में रख लिया, तो फिर हमारे सुंदर साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे मूर्ख तू क्या कर रहा है, ये तो सुल्तान के लिए हम पैगाम लाए थे और हम वो ही हैं जिसके लिए आज सुल्तान यहाँ पर खड़ा हुआ है, मनादी करवाई थी। बोले श्री लाल दास, अरे मूर्ख, शैतानी का दम भरता है, सुल्तान खड़े हैं हम, कारण हमसे ऐसा क्यों करता है, करेंगे हम ही तो वो हैं जिस सुल्तान ने जिनके लिए मनादी करवाई थी। दरबार के दरवाजे हमने अपना रुका चिपकाया है, हमारी ही फरियाद सुनने को सुल्तान यहाँ पर आया है, तुमने क्यों अर्जी फाड़ी है, कुछ भी नहीं खुदा आया, ऐसे अंधे क्यों बने ही तुम, नहीं दिल में जरा रहम लाया। इस तरह आवेश में लालदास कहे बोल, बादशाह के कान में पहुंचा इसका बोल। और जैसे लालदास ने जोर जोर से कहा अब्दुल्ला को, तो अब आवाज किसे पहुंच गई है, औरंगजेब को। फिर बादशाह ने खुद पूछा और अपने पास बुलाया है,
काजी ने कहा ये लोग है वो जिनने रुक्का चिपकाया है, और उन्होंने बुलवा लिया, ये कौन है भाई, बताओ आप कौन हो। तो काजी कह रहा अब्दुल्ला कि ये वो हैं जिन्होंने दरबार में पत्र चिपका दिया था। अब वो उनको उन्हें देख करके एकदम उसके अंदर आग से उठ गई। हिंदू है वो, चोटी है और तिलक है, तो देख करके वो एकदम गुस्से में आ गया औरंगजेब कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन बड़े आराम से उसने लालदास जी ने बड़े प्रेम से उससे कुरान की बातें करने लगे, खुदा की बातें करने लगे। कौन? लालदास जी औरंगजेब से, उसका गुस्सा देखते हुए। तो एकदम से वो क्या हो गया, एकदम शांत हो गया कि ये तो मोहम्मद साहब की बात कर रहा, हमारे खुदा की बात कर रहा, मानो कि हम गुस्से में हैं। और जो सच्चा प्रणामी सुंदर साधन है राज्य का पुजारी, वो कितने गुस्से में, आप उसे राज्य की बात करने लगो तो शांत हो जाएगा। सच्ची बात है, क्योंकि मेरे पिया की बातें अब होने लगी हैं, जो सच्चा प्रणामी होगा। तो अब औरंगजेब को सारी बात वो धीरे धीरे समझाने लगे हैं कि देखो कयामत आ गई है और इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं, वो सारे जो निशान है कयामत के वो औरंगजेब से वो बतला रहे हैं लालदास जी। औरंग बोला अच्छा जाओ, अगर हक ताला ने मिला दिया, मिल बैठ के बातें करेगी, फिर यूं कहकर इनको विदा किया। सारी बातें समझ में आई। कहने लगा अगर परमात्मा चाहेंगे तो मैं तुमसे और तुम्हारे जो इमाम है उनसे फिर एक बार मिल लूंगा। दिल में करे विचार सा काबिल पढ़े कलाम, जिनका नहीं मुख देखते वो इज्जत करे इस्लाम। और अब क्या सोच रहे हैं औरंगजेब कि जिनके मैं चेहरा देखना नहीं चाहता वे लोग हिंदू हमारी कुरान पढ़ते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। हैरानी की है बात बड़ी, कुछ समझ नहीं मेरी आया। इतने में काजी मुल्ला ने किस्सा साहब को सुनवाया। अब जो काजी मुल्ला है वो अब्दुल्ला, वो कहने लगा तो कि बादशाह आपने अच्छा नहीं करा, अगर आपके पूर्वज होते ना तो अब तक जैसे ये आकर के तुम्हारे सामने खड़े हुए इनकी गर्दन वो कटवा देते, तो तुम्हारे ऊपर तो धिक्कार लगेगा तुम्हारे पूर्वजों का भी। तुमने इनसे बात कर कैसे ली हिंदुओं से, इस तरह से कौन सिखा रहा है उसे? वो मुल्ला, काजी मुल्ला अब्दुल्ला जो है। देखो ऐसा ही तो होता है। अब ये क्या, इसे क्या कहेंगे, एक तरह की चुगली है ना, सिखावा। तो चुगली से तो सब काम बिगड़ जाता है। अगर हमारी समझ में कुछ आने वाला होता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन वो सुल्तान उनकी बात नहीं मान रहा है। बोला सुल्तान कहाँ पर है जो कि इमाम कहलाते हैं, किस जगह बताओ है ठहरे, हम उन्हीं का दर्शन चाहते हैं। लेकिन वो मिला है हमारे सुंदर साथ दोबारा से औरंगजेब, और फिर उनसे पूछ रहा है कि जो तुम्हारे इमाम श्री प्राणनाथ है वो कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कहा लाल जो कहो बुला ले, में थोड़ी दूर पे रहते हैं। हाँ जल्दी ही ले आओ, सुल्तान मुख से कहते हैं कि बुला करके लाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो लालदास जी क्या कह रहे हैं, भेजा है कानजी भाई को सग में एक पत्र लिख दीनी, हे काम मन में बैठे श्री जी जा चरणों में दंडवत कीनी। लालदास जी ने पत्र लिख करके कानजी भाई को दे दिया, और उसमें पत्र में क्या लिख दिया, हे प्राणनाथ जी आपसे औरंगजेब मिलना चाहता है। अब श्री प्राणनाथ कहाँ बैठे थे, काम मन में, कामा पहाड़ी के पास। जब पत्री पढ़ी श्री प्राणनाथ तो उत्तर भी ये लिखा है, करो इंतजार आते हैं हम संग, ये उपदेश भी रखा है। तो श्री प्राणनाथ जी ने वापस पत्र दिया, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आने वाला हूं मैं आपके पास। अब जब तक हम वहां आवे तुम साथ से मिलने नहीं जाना, जिस समय वहां हम आवेंगे होगा तुमको कुछ समझाना। अब तुम भी ना मिलने जाना जब तक मैं ना जाऊं तुम्हारे पास। उत्तर श्री साहिब का लालदास पढ़ लीन, श्री जी के आने तक इंतजार है कीन। जी साहिब जी दिल्ली पहुंचे सब साथी ने मिले आकर, था शेख बाजिंद कलंदर का तकिया वहां पे ठहरे जाकर। करने को खबर गए साथी औरंग के इमाम को मिल पाए, उसे कहा सा के पास चलो शिव जी साहिब जी हैं आए। और औरंगजेब से भी कहा जाकर के कुछ साथियों ने कि अब श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं, अब तू चल करके उनका दीदार कर ले। बोले तुम चलो संग मेरे सुल्तान पास मैं जाता हूँ, जो कुछ तुमने मुझसे है कहा वो सब उनसे कह पाता हूँ। ले गया जुम्मा मस्जिद में, इन्हें सुल्तान से कहा इमाम ने जा, आए है इमाम के लोग खड़े सुनते सा गया बाहर आ। और वो नमाज के लिए जा रहा था औरंगजेब, उसे इमाम ने कहा, मस्जिद के इमाम ने
कि जो प्राणनाथ जी हैं उनके बुलाने वाले तुम्हें बुलाने आए हैं। फिर क्या कहा औरंगजेब ने, अपने मन में होकर प्रसन्न तत्काल शाह सन्मुख आया, आकर के खड़ा चबूतरे पर आशा भी हाथ में लाया। और वो क्या ले रहा हाथ में, एक छड़ी ले रहा, आशा मतलब एक छड़ी। और फिर आकर के वो उनसे मिला है जो श्री प्राणनाथ जी के लिए उसे बुलाने आए थे। अब क्या हुआ, सुंदर साथ जी, किस तरह निशान हो क्यों हुए जाहिर सब शक हमारी तुम खोलो, लिखी जो कुरान हदीस में है उसके ही माफिक तुम बोलो। सब साथी बोले संग चलो तकिया पे इमाम तुम्हारे हैं, तब भेद खोल बतलाओ सब भेद खोल बतलाएंगे, माँ सिरजी साहेब पधारे हैं। वो कह रहा है औरंगजेब कि चलो मुझे कुछ तो बताओ, क़यामत कैसे आई है, क़यामत के 7 निशानों के बारे में बताओ। तो वे साथी कह रहे हमारे सुंदर साथ जी कि देखो श्री प्राणनाथ जी जहाँ बैठे हैं आप वहाँ चलो औरंगजेब, श्री प्राणनाथ जी आपको सारे भेद खोल करके बता देंगे। तो उसने कहा कि भाई मैं नमाज पढ़ लूं, फिर नमाज पढ़ने के बाद मैं खुद आ रहा हूँ आपके श्री प्राणनाथ जी से मिलने। था ईद का दिन पढ़ के नमाज दर्शन को सहने आना था, श्री जी संग 57 साथी सबका तकिए पर ठिकाना था। और जहाँ पर श्री प्राणनाथ जी थे अब वहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के साथ 57 साथी थे। औरंगजेब नमाज पढ़ के अब आ रहा है, कहाँ पर, श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए। औरंग घर वापिस गया दिल में लेकर प्यार, चला इमाम के दर्श को भेष फकीरी धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कैसा आया है बनकर के, फकीर भेष है, कोई बादशाह है लेकिन बादशाह के कपड़ों में नहीं आ रहा, कैसे बनकर के आ रहा, फकीर का भेष धारण करके श्री प्राणनाथ से मिलने के लिए। बन करके फकीर गरीबी ले पैरों ही चल करके आया, वहां पहुंचा तकिए के अंदर श्री जी साहिब का दर्शन पाया। तो फकीरी भेष है और श्री प्राणनाथ जी जहाँ पर रहते हैं वहां बैठे हुए हैं और आकर के वो अब जा उनका दर्शन कर रहा है औरंगजेब श्री प्राणनाथ जी का। कीनी सलाम फिर बैठ गया, काली कमली पहरे आया, वो भी फटी थी पुरानी सी दिल भाव गरीबी का लाया। देखो कैसे है, वो ऊपर जो चादर ओढ़ रखी वो कैसी है, फटी हुई, क्योंकि किससे मिलने आया है, मानो कि वो समझ गया ना कि ये इमाम मेहदी है। तो उनके सामने क्या, एक जो महाराजा है, अब उनके सामने क्या ज्यादा से ज्यादा अच्छे पोशाक पहन करके जा सकते हो, कि वो तो महाराजा है, ऐसी ये कौन है, परम परमात्मा, तुम इनके सामने क्या अपनी अमीरी दिखा सकते हो। तो भाव कैसा है, बिल्कुल गरीबी भाव है, फटे हुए कपड़े हैं। सिरजी साहब से सब कुछ पूछा जो को पूछा, सिरजी बतलाया, बातुनिये मिलाप जो था, सकुमार सखी दर्शन पाया। बोलो श्री प्राणनाथ की। और इनके अंदर कौन सी परमधाम की आत्मा है, सकुमार बाई, लेकिन जाग नहीं पाएगी दूर ये, क्योंकि इस शरीर के द्वारा औरंगजेब ने इतने पाप कर रखे हैं, लाखों हिंदुओं को मरवा रखा है, तो मानो कि आत्मा उस शरीर के अंदर रह करके अपवित्र हो चुकी है, वो इस शरीर के अंदर जागने वाली नहीं है। तो आज ये जो मिलाप हुआ है, कैसा मिलाप, इसको कौन सा मिलाप कहा, श्री प्राणनाथ जी और साकुमार सखी का बातूनी मिलाप है। ये असली मिलाप तो बाद में होगा, है ना। तो ये कैसा है, बातूनी मिलाप है श्री प्राणनाथ जी और साकुमार सखी का। लेकिन वो पहचान गया कि ये प्राणनाथ इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ है, धाम के धनी हैं। लेकिन वो क्या कह रहा, हे प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। श्री प्राणनाथ जी कहने लगे क्या, कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपना मुसलमान धर्म छोड़ नहीं सकता। आप मुझे ऐसा करो, अपने चरणों में ले लो और मुझे नमाज भी पढ़ने दो, रोजे भी रखने दो और कुरान भी पढ़ने दो, सब ऐसा वो कह रहा, मतलब सारा नहीं छोड़ सकता मैं, जो नियम है हमारे मुसलमानों के उनको छोड़ सकता मैं नहीं हूँ। श्री प्राणनाथ जी कहने लगे भैया ऐसा तो हो सकता नहीं है, तुझे ये पूरा मुसलमान धर्म छोड़ना ही पड़ेगा और हर तरह से मेरे चरणों में आना पड़ेगा, तब मैं तुझको स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन और मुझे ने कह दिया मैं अपने मुसलमानी धर्म को छोड़ सकता नहीं हूँ। और ऐसा कह करके
उसने लालच भी दिया है श्री प्राणनाथ जी को। क्या कह रहा है? 50,000 मोहर दूंगा, 1700 हाथी और घोड़े दू, 5,000 कोस बस्ती, 1,00,000 फौज दूं संग जोड़े। श्री प्राणनाथ जी कह रहा कि मैं आपको उपहार में दे दूंगा क्या क्या? 50,000 मोहर, 1700 हाथी घोड़े और 5,000 कोस की जमीन दे दूं मैं आपको, और 1,00,000 फौज दे दूं, और मुझे अपने चरणों में आप ले लीजिए। श्री प्राणनाथ जी कह रहे मैं धनमाल का भूखा नहीं हूं, मैं तो आत्माओं को जगाने आया हूं, इस धनमाल से, मोह माया से छुटाने आया हूं। तो फिर ऐसा हुआ, लेकिन वो छोड़ नहीं पाया, वापस चला गया। तब श्री प्राणनाथ जी ने ठान लिया कि ये हमारी बात मानने वाला नहीं है। अब क्या करना है कि अब किसी को तैयार राजा को करा जाए, हिंदू राजा को, और इससे युद्ध करा जाए। कई राजाओं के पास खबर पहुंचाई, लेकिन कोई राजा औरंगजेब से लड़ने को तैयार नहीं हुआ। अब क्या सोचा है श्री प्राणनाथ जी ने? सोचा सिर जी करे धर्म युद्ध, जागृत करके शाकुंडल को, शाकुमार को शाकुंडल जीते, देंगे शक्ति उसके दिल को। बोलो श्री महाराजा छत्रसाल की जय। अब किसे ढूंढना है? शाकुंडल बाई को। और शाकुंडल बाई परमधाम की परात्म किसके अंदर है? महाराजा छत्रसाल जी के। अब शाकुंडल को जगाऊंगा मैं सबसे पहले, और शाकुंडल को जगाने के बाद फिर शाकुमार के ऊपर, यानी औरंगजेब के ऊपर विजय प्राप्त कराऊंगा, उसे हरवाऊंगा, तब जाके बात बनेगी। शाकुमार यही है, बादशाह शाकुंडल भी राजा होगा। ये तो सुल्तान सरा का है, वही ज्ञानी महाराजा होगा। अरे सुल्तान तो पड़े इसके अंदर परमधाम की परात्म है, लेकिन ये तो शरीयत के मानने वाला है, मुसलमान है, ये नहीं जागने का। और मुझे किसे जगाना है? हिंदू राजा महाराजा छत्रसाल को, हिंद केसरी। लोहे को लोहा काटेगा, घर का चिराग घर जलाएगा, मारेगा इसको चोट वही फिर वापिस वही कहलाएगा। तो क्या होगा? वो राजा है, तो मैं औरंगजेब को, उसे महाराजा छत्रसाल को महाराजा बना करके इसे हरवा दूंगा। यो सिरजी मुख वचन कह दिल्ली से चलाप, काम मन होते हुए आमेर में डेरा थाप। आमेर का विष्णु सिंह राजा, इसको भी कहा सिरजी आकर, हिंदू धर्म की रक्षा करो, रंग सिद्ध करो जाकर। आमेर का राजा था विष्णु सिंह। उससे श्री प्राणनाथ जी ने कहा भैया औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हो जा, लेकिन इसने मना कर दिया कि मैं उसका बाल विवाह कर सकता नहीं हूँ। श्री प्राणनाथ जी ने खूब समझा, लेकिन समझा नहीं है। इस तरह बहुत कुछ समझाया, न समझा दुनिया का भोगी, दुनिया का भोगी। वो बोला औरंग से लड़ने की मुझ में है शक्ति, भला कहीं आत्म तत्व को नहीं समझा, सिरजी समझे अंकुर नहीं। सिरजी किया सांगानेर, कुछ 2-4 दिवस वहां रह करके ओहड़ के नाम का एक ग्राम कर लिया है डेरा करके। अब श्री प्राणनाथ जी सांगानेर से होते हुए एक ग्राम है सांगानेर में, ओहड़, वहां पर आ गए हैं। अब आगे फिर जाएंगे उदयपुर को नाथ, भूल चूक करना क्षमा, दिन झुकाए माथ, दिन झुकाए माथ। 23 विलय हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई है सुंदर साथ जी। कल हम सुनेंगे उदयपुर की बीतक, और हमारे 2 दिन बीच में है ना, धीरे धीरे बीतक आगे को बढ़ रही है। और फिर 2 दिन बाद अब यहाँ पर हमने क्या सुना? शाकुंडल को से मिलाप होगा श्री प्राणनाथ जी का। तो 2 दिन बाद हमारे क्या होगा? श्री प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल शाकुंडल भाई का मिलाप होगा, जिस दिन हम क्या करेंगे? नारियल भी फोड़ेंगे, क्योंकि 2 जो महान शक्तियां हैं उनका मिलन होगा। और ये सुंदर साथ जी आज की बीतक कथों को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाईजुराज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री समस्त सुंदर सात की जय, तीनों पुरी धाम की जय, शेरपुर धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय